Hello friends, welcome back to my channel. My name is Anand and again we are going to read English newspaper and we will translate it into Hindi. So without doing delay, let's begin. तो सबसे पहले इसका हेडलाइन को समझते हैं. लैंड ग्रैबिंग बाय रिच अंडर उड़ीसा गवर्नमेंट लेंस. लैंड मीन्स होता है भूमि या तो बोल सकते हो जमीन, और ग्रैब मीन्स होता है छीनना झपटना या तो हथियाना. तो जो भूमि जो है, जो ज़मीन है, उसको हथियाया जा रहा है, मतलब उस पर कब्जा किया जा रहा है, झपटा जा रहा है. किसके द्वारा? तो बाई रिच, अमीर लोगों के द्वारा ज़मीन को हथियाया जा रहा है. अंडर, अंडर का मतलब होता है के अंतर्गत या तो के अधीन. तो किसके अधीन? तो उड़ीसा गवर्नमेंट लेंस. लेंस का कई सारा हिंदी मीनिंग होता है, लेकिन उन्हीं में से एक और है जिसको बोलते हैं नज़र. तो उड़ीसा सरकार के नज़र के अंतर्गत या तो उसके अधीन अमीर लोगों के द्वारा ज़मीन को झपटा जा रहा है. इलीगल स्ट्रक्चर्स टू बी बुलडोज्ड. इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी या तो बोल सकते हो अवैध, और स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब है कि निर्माण. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी वहाँ के अमीर लोग हैं ज़मीन को झपट रहा है और उस पर कुछ ना कुछ तो बना ही रहा होगा, जैसे मकान दुकान भवन है ना. तो स्ट्रक्चर उसी के लिए यहाँ पे आया है. स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, निर्माण, संरचना भी होता है. तो निर्माण कहने का मतलब यहाँ पे सेंस दे रहा है. तो इलीगल स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब है कि जो गैर कानूनी तरीके से जो भी बनाया गया भवन है या तो निर्माण है, टू बी बुलडोज्ड, उस पर बुलडोज किए जाने को है, मतलब उस पर बुलडोजर चलाए जाने को है. और ये जो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस में दिया गया है और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है. अगर मैं इसको फुल में बनाऊँ ना तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखना. इलीगल स्ट्रक्चर्स ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे होना चाहिए था फ्रेंड्स आर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए. तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इलीगल स्ट्रक्चर्स आर टू बी बुलडोज्ड, मतलब अवैध निर्माण को, मतलब भवन को बुलडोज्ड किए जाने वाला है, मतलब उस पर बुलडोजर चलाए जाने वाला है. और ये जो सेंटेंस है इन्फिनेटिव फ्यूचर की तरफ लेके जाता है, मतलब फ्यूचर टाइम को बतलाता है. अभी हुआ नहीं है, अभी ऐसा प्लान सिर्फ बना है कि ऐसा किए जाने वाला है. तो ये हो गया फ्रेंड्स हेडलाइन. अब इसके चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ. द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड. अडॉप्ट मीन्स होता है लेना या तो अपनाना. तो उड़ीसा के जो सरकार है उन्होंने अपनाया है क्या चीज़ को? तो ज़ीरो टॉलरेंस. ज़ीरो टॉलरेंस एक एक्स्ट्रा में दे दिया गया है. ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब होता है शून्य सहन शक्ति. एक पॉलिसी है, मतलब कानून है, और इस कानून को कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है, तोड़ने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति पर मतलब कार्रवाई किया जाता है. तो ये एक मतलब ज़ीरो टॉलरेंस एक नीति है, पॉलिसी है. तो जो उड़ीसा का जो भी सरकार है उन्होंने अपनाया है क्या चीज़ को? तो अप्रोच. अप्रोच मीन्स होता है पद्धति या तो दृष्टिकोण. तो दृष्टिकोण को अपनाया है क्या करने के लिए? तो टू फ्री, मुक्त करने के लिए. क्या चीज़ को? तो गवर्नमेंट लैंड्स, मतलब सरकारी ज़मीन को मुक्त करने के लिए उड़ीसा की सरकार एक पद्धति को, दृष्टिकोण को अपनाया है. और वो सरकारी ज़मीन कैसा ज़मीन है? तो एनक्रोज्ड अपॉन, मतलब जिस पर एनक्रोज किया गया, अतिक्रमण किया गया ज़मीन, वैसा सरकारी ज़मीन जिस पर अतिक्रमण किया गया. किसके द्वारा? तो बाय इन्फ्लुएंशियल पीपल. इन्फ्लुएंशियल पीपल वैसे लोगों को बोलते हैं फ्रेंड्स जिसका रोब दाब बहुत चलता है, मतलब जो प्रभावशाली हो. तो प्रभावशाली लोगों के द्वारा, मतलब रोब दाब वाले लोगों के द्वारा जो भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है, तो उस ज़मीन को फ्री करने के लिए जो उड़ीसा की सरकार जो है उन्होंने एक पद्धति को अपनाया है, दृष्टिकोण को अपनाया है. ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, इट सेड, और ऐसा कहा गया, बुलडोजर्स विल बी एंगेज्ड, कि बुलडोजर्स है उसको काम में लाया जाएगा. एंगेज का मतलब होता है शामिल कर लेना या तो काम में लाना. और ये जो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में दिया गया है ना. तो बुलडोजर्स विल बी एंगेज्ड, मतलब बुलडोजर्स को काम में लाया जाएगा क्या करने के लिए? तो टू डिमोलिश. डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, ध्वस्त करना, गिरा देना, तोड़ देना, ढा देना, जो भी बोलो. तो ढाहने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए. क्या चीज़ को? तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस. कंस्ट्रक्शन करने का मतलब है कि जो भी, वो भी घर दुआर या तो मकान वगैरह होता है ना, कंस्ट्रक्शन जो भी बनाया गया निर्माण, तो इलीगल मतलब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए. ऑन गवर्नमेंट लैंड्स, जो भी सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है
उस मकान दुकान को तोड़ने के लिए। इन द स्टेट, उस राज्य में। किस राज्य की बात चल रहा है? तो उड़ीसा राज्य की, है ना। तो उड़ीसा राज्य में। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बोलते हुए। इन संबलपुर, संबलपुर कोई जगह है तो वहाँ पे रिपोर्टर से बोलते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू का मतलब है राजस्व, तो जो राजस्व मंत्री जो है उसका नाम है सुरेश पुजारी, है ना। उसका नाम है क्या? तो सुरेश पुजारी, जो कि ये रेवेन्यू मिनिस्टर है। इन्फॉर्म्ड, इन्होंने सूचित किया दैट कि ड्यूरिंग द प्रीवियस बीजेडी गवर्नमेंट, कि जो पहले का जो सरकार था, प्रीवियस का मतलब था पूर्व या तो पहले का, मतलब इससे पहले का, तो जो किसका सरकार था? तो बीजेडी, बीजेडी कोई पार्टी होगा शायद उड़ीसा में, है ना। तो उसका पहले सरकार था, तो उसके दरमियान यूज टू एविक्ट पुअर पीपल, मतलब गरीब लोगों को एविक्ट किया जाता था। एविक्ट का मतलब होता है निकाल देना या तो बेदखल कर देना। तो बीजेडी के सरकार के दरमियान गरीब लोगों को निकाल दिया जाया करता था, मतलब बेदखल कर दिया जाया करता था। हु हैड सेटल्ड, जो सेटल्ड हुए करते थे, मतलब यहाँ पे हु आया है ना फ्रेंड्स, इसको मिटा देता हूँ पहले। देखो ये जो हु है ना, यही गरीब व्यक्ति के लिए यहाँ पे रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो पुअर पीपल हु हैड सेटल्ड, जो सेटल्ड थे ऑन स्मॉल पोर्शन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों पे सेटल्ड थे, मतलब बसे हुए थे। ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, मतलब सरकारी ज़मीनों के छोटे छोटे हिस्सों पर बसे हुए थे गरीब लोग, तो उनको बेदखल कर दिया जाया करता था। किसके राज, मतलब किसके गवर्नमेंट में? तो बीजेटी कोई पार्टी है, उसके गवर्नमेंट के दरमियान, उसके मतलब शासन के दरमियान, कहने का मतलब उसके पावर के दरमियान। नाउ, अब देयर वुड बी एक्शन, अब एक्शन होगा, मतलब अब कार्य होगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब था के खिलाफ, के विरुद्ध, तो किसके विरुद्ध? तो द रिच, मतलब अमीर लोगों के विरुद्ध अब मतलब एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, और मतलब प्रभावशाली लोगों के खिलाफ, मतलब रोब दाव वाले लोगों के खिलाफ। हु हैव ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा कर लेना, जिन्होंने कब्जा कर लिया है क्या चीज़ को? इधर किधर गया रे बाबा? हाँ, द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, सरकारी ज़मीनों के वास्ट स्ट्रेचेज, मतलब वास्ट का मतलब था भारी मात्रा में, स्ट्रेचेज का मतलब था फैलाव। तो मतलब सरकारी ज़मीन को, मतलब सरकारी ज़मीन के बहुत बड़ा हिस्सों में, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव में मतलब कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगा, कहने का मतलब हुआ। एंड, और बिल्ट इलीगल स्ट्रक्चर्स ऑन देम, और जो जिन्होंने बनाया है क्या? इलीगल स्ट्रक्चर्स, मतलब गैर कानूनी निर्माण किया है, मतलब भवन बनाया है, कोई घर बनाया है, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगा। वी हैव नॉट गॉट मैनी रिकॉर्ड्स टिल नाउ, और हम लोग अब तक उतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं पाए हैं। आई हैव सीन, मैं देखा हूँ। इन द पास्ट ईयर्स, मतलब बीते हुए सालों में मैं देखा हूँ। दैट की स्ट्रक्चर्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों का जो भी घर है, दुकान है, मकान है, मतलब बनावट जो भी निर्माण है, इन 2 to 4 डेसिमल्स, मतलब वो ऑफ लैंड्स, मतलब वो भूमि के 2 से 4 डेसिमल में बने हुए हैं, कहने का मतलब हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ। देखो, आई हैव सीन, मैं देखा हूँ। इन द पास्ट ईयर्स, मतलब बीते हुए सालों में मैं देखा हूँ। दैट की स्ट्रक्चर्स ऑफ पीपल, लोगों का स्ट्रक्चर्स, मतलब उसके निर्माण। इन 2 to 4 डेसिमल्स, मतलब 2 से 4 डेसिमल में, ऑफ लैंड, मतलब भूमि के 2 से 4 डेसिमल में निर्माण देखा, मतलब घर वगैरह देखा हूँ। वर रेज्ड, जिसको रेज कर दिया गया था। रेज मीन्स होता है तोड़ना, मिटाना, इसका भी मतलब होता है, तो जिसको नष्ट कर दिया गया था। हाउएवर, हालांकि द इन्फ्लुएंशियल पीपल, हालांकि ये जो प्रभावशाली जो लोग हैं, रोब दाव वाला जो व्यक्ति है, ऑलवेज, वे लोग हमेशा एस्केप्ड, बचे हुए थे। एक्शन, मतलब कार्रवाई से। एंड रिमेंड, और बरकरार थे, मतलब कंटिन्यू थे। टच्ड, मतलब संपर्क में थे। किसके संपर्क में? तो ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से या तो के चलते, तो किसके चलते वे लोग बचे हुए थे? तो देयर प्रॉक्सिमिटी, मतलब अपने
नज़दीकी के कारण, किसके साथ नज़दीकी था, तो टू द पावर, मतलब जो भी पहले का सरकार था जिसका पावर था तो उनके साथ मतलब नज़दीकी था, किसका, तो प्रभावशाली लोगों का। तो इसी की वजह से वे लोग, इसी कारण से, ड्यू टू दिस मतलब इसी कारण से वे लोग बचे हुए थे, भागे हुए थे, क्योंकि वे लोग बहुत बड़ा बड़ा लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, रौबदा वाला व्यक्ति थे, तो गरीब को नहीं समझता होगा, है ना। देयर आर मैनी इन्फ्लुएंशियल पीपल, कई सारे रौबदा वाला व्यक्ति हैं, मतलब प्रभावशाली व्यक्ति हैं, एंड ऑफिसर्स और अधिकारी भी हैं, हु हैव एनक्रोज्ड, जिन्होंने एनक्रोज किया है, अतिक्रमण किया है, ऑन गवर्नमेंट लैंड्स, मतलब सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण किया है, मतलब काबू कर लिया है, मतलब एक तरीक़ा से बोला जाए तो हड़प लिया है। द स्टेट गवर्नमेंट विल श्योरली एविक्ट दिस पीपल, और जो गवर्नमेंट मतलब जो राज्य का जो सरकार है, राज्य सरकार जो है, विल श्योरली मतलब निश्चित रूप से एविक्ट कर देंगे, मतलब एविक्ट का मतलब होता है एक तरीक़ा से निकाल देना, एविक्ट का मतलब होता है निकाल देना, समझ रहे हो ना, और बेदखल कर देना। तो जो सरकार, राज्य सरकार है, वे निश्चित रूप से बेदखल कर देगा, किसको, दिस पीपल्स, मतलब जो रौबदा वाला व्यक्ति है और ऑफिशियल व्यक्ति है उसको निकाल देगा, मतलब एक तरीक़े से बोलें तो उसको बेदखल कर देगा। मिस्टर पुजारी सेड, ऐसा कौन कहा, तो मिस्टर पुजारी ने कहा, जो कि एक रेवेन्यू मिनिस्टर है। द मिनिस्टर एडेड, और जो मिनिस्टर है मिस्टर पुजारी, इन्होंने आगे कहते हुए कहा दैट कि सच पीपल के, इस तरह का जो लोग हैं, एंड ऑफिसर्स और इस तरीक़ा के अधिकारी है, हैव कंस्ट्रक्टेड, इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया मतलब निर्माण किया है, हाई रेजेज बिल्डिंग्स, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें बनाया है, एंड सच स्ट्रक्चर्स, और उस तरीक़ा का जो भी स्ट्रक्चर्स है मतलब निर्माण है, विल सून बी रेज्ड, विल सून बी, यहाँ पे पैसिव वॉइस में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में दिया गया है ना, विल सून बी रेज्ड, मतलब जल्द ही इसको नष्ट कर दिया जाएगा, बाय बुलडोजर्स, बुलडोजर्स के द्वारा। तो आज तक मतलब आज ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, यहीं तक था।